हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जो ब्लैक एम्परर होता है वो ईचन के पास में आ गया होता है। ईचन बोल रहा होता है कि जो यूआरएन स्टोन है ना वो एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है, यहाँ तक कि हमारी कंट्री की रॉयल फैमिली के पास में भी यूआरएन स्टोन नहीं है। तो आखिर में ऐसे यूआरएन स्टोन मुझे कहाँ मिलेगा। वही ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है कि जो मास्टर की ब्रेथ थी ना वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। मैं यहाँ पे देख के बोल सकता हूँ कि मास्टर की कल्टीवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तभी वहाँ पे ईचन के सामने टूजी आती है। ईचन बोल रहा होता है, लिटिल फॉक्स तुम यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पे देख के ऐसा फील हो रहा है ना कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो। तभी जो ब्लैक एम्परर होता है वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। ईचन सोच रहा होता है ये आवाज ये तो ब्लैक एम्परर की है। पलटते हुए ईचन बोल रहा होता है, ब्लैक एम्परर तुम यहाँ पे, आखिर तुम यहाँ तक कैसे आए? वैसे मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम यहाँ पे स्टोन्स को देख सकते हो? इन्हें ना यूआरएन स्टोन कहते हैं और कुछ दिनों पहले अचानक से ही ना ये हमारे घर के अंदर आ गए थे। जहाँ तक कि मुझे पता है ना ये काम तुम्हारा था। क्या इस स्टोन को लेके आने वाले तुम ही थे क्या ब्लैक एम्परर? खुश होते हुए ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि हाँ मैं ही था। तभी वहाँ पे ईचन ब्लैक एम्परर को उठाते हुए गले लगा लेता है। ईचन बोल रहा होता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे पेट हो, तुमने ना यहाँ पे बहुत ही कमाल का काम किया है। ब्लैक एम्परर मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, ये यूआरएन स्टोन बहुत ही कमाल की चीज है, मुझे और स्टोन चाहिए। तुम तो ये मेरे लिए पहले भी लेके आ चुके हो ना, तो तुम फिर से ये काम जरूर से कर पाओगे। मुझे तुम्हारे ऊपर ना पूरा भरोसा है, तुम ये काम कर सकते हो। हम देखते हैं वहाँ पे ईचन की बातों को सुनते हुए ब्लैक एम्परर काफी घबरा गया होता है। ईचन बोल रहा होता है, ब्लैक एम्परर तुम तो मेरे प्यारे डॉग हो ना, मेरे कहने पे तुम पक्का से मेरा काम करोगे। ये यूआरएन स्टोन मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम मेरे लेके आओगे ना? वहाँ पे घबराहट के मारे ब्लैक एम्परर को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। इसी वजह से वो ईचन के सामने अब ऐसा हिला देता है। ईचन बोल रहा होता है कि मुझे पता ही था कि तुम मेरा काम पक्का से कर ही दोगे। वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो यहाँ पे कैपिटल में रह रह के अब मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, मुझे ना इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। लेकिन आखिरकार मुझे एक चीज पता चली, ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे वेकेशन के लिए आ सकते हो, लेकिन हमेशा रहने के लिए ये जगह कुछ खास नहीं है। ऊपर से यहाँ पे आने के बाद में ना मुझे एक्टिंग करनी पड़ रही है, और अगर मैं सच को तो एवरग्रीन सेंट की एक्टिंग करना सच में काफी ज्यादा हार्ड है। मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, आखिर मैं सभी लोगों के सामने गॉड क्यों बनूं? मेज वानो टाउन के अंदर सभी लोग मुझे काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं, और यहाँ तक कि मुझसे वैसे ही बात करते हैं जैसे कि वो लोग आपस में बात करते हैं। पर अगर सच कहूँ ना तो मुझे जगह काफी ज्यादा पसंद है, एक नॉर्मल सी जगह जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुशी खुशी रह पा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद में मुझे एक्टिंग करनी पड़ रही है, नोबल लोगों के साथ में, नोबलिटी के साथ में रहना पड़ रहा है। यहाँ पे आने के बाद से ही मैं वो ईचन नहीं हूँ जो कि हुआ करता था, और अगर अपनी रियलिटी को साथ में लेके मैं यहाँ पे रह नहीं सकता तो यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। चलो ब्लैक एम्परर वक्त आ चुका है कि हम टाउन वापस चलें और वहाँ पे जाने के बाद में ना बहुत सारे मजे करें। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। जो ब्लैक एम्परर होता है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में छत पे बैठा हुआ होता है। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है कि मास्टर ने मुझे ना एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया है, और मेरे इस टास्क को कंप्लीट करना सच में काफी ज्यादा हार्ड है। लास्ट टाइम इस टास्क को कंप्लीट करने के चक्कर में ना बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी। जो पूरे के पूरे ब्लैक टाइगर क्लैन के लोग थे वो मेरे पीछे आ गए थे, यहाँ तक कि वो कमीना मिंग जुइकैन हमारे घर तक आ गया था। उस कमीना जुइकैन को रोकने के जो बदर ट्री थे उन्होंने अपनी पूरी पावर मेरे को दे दी, और इसी वजह से वो भी ना इटर्नल स्लीप में चले गए। लेकिन यहाँ पे इस बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या कि यूआरएन स्टोन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आखिरकार रेयर ट्रेजर मैं कहाँ से लेके आऊँ। तभी ब्लैक एम्परर के पास में टूजी आते हुए बोल रही होती है, ब्लैक एम्परर तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है जो हमारे मास्टर है ना उन्हें कल्टीवेशन के लिए और यूआरएन स्टोन की जरूरत है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जाके यूआरएन स्टोन लेके आऊँ। पर मुझे तो अभी समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो फॉक्स किंग का पूरा ट्रेजर था मैं ऑलरेडी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि यूआरएन स्टोन और कितने लोगों के पास में होगा। जैसे कि तुम्हें पता है कि यूआरएन स्टोन एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है, और ये इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ना बहुत ही कम लोगों के पास में है। अगर किसी के पास में ये होगा भी ना तो वो हमें नहीं बताने वाला कि उसके पास में स्टोन है। तो ऐसे मेरे लिए स्टोन ढूंढना सच में काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, और मुझे अब समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर मैं मास्टर को ना कैसे कहूँ। टूजी बोल रही होती है कि वैसे मैं कहती हूँ कि तुम एक बेवकूफ हो, पर अगर मैं सच कहूँ ना तो सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ना एक क्लैन में चोरी करी है जो कि फॉक्स क्लैन है। हमारे अलावा भी डीमन वर्ल्ड के अंदर ना बहुत सारे क्लैन एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक को तो तुम जानते भी हो जो कि है ब्लैक टाइगर क्लैन, और अगर इनको भी छोड़ दिया जाए तो इसके भी अलावा और भी बहुत सारे क्लैन एग्जिस्ट करते हैं। सच बताओ तो डीमन वर्ल्ड के अंदर क्लैंस की ना कोई कमी नहीं है। अगर वहाँ पे अकेले जाने में तुम्हें डर लग रहा है ना तो भी कोई बात नहीं है, वक्त आने में तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी ताकि हम लोग मास्टर के लिए ना स्टोन इकट्ठा कर सकें।
हम लोगों को पता है कि मास्टर के लिए युआन स्टोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चाहे हमें डीमन क्लैन के अंदर कितने दुश्मन क्यों ना बनाना पड़े, हम वो इकट्ठा करके लेके आएंगे। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, मास्टर भी तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ऐसे में ये हमारा फर्ज बनता है कि जब उनकी बारी आई है तो हम उनके लिए कुछ कर सके। मास्टर कह रहे थे ना कि वो यहाँ पे रह के काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं, तो इसी वजह से अब वो जल्द ही ज़्वालुटान वापस लौटने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग ज़्वालुटान पहुंचेंगे, मैं फिर से नैनलिंग के लिए ना एक ट्रिप करूंगा, और अगर तुम चाहती हो तो तुम भी मेरे साथ में आ सकती हो। वैसे भी तुम्हारे फॉक्स क्लैन में गए हुए ना काफी टाइम बीत चुका है, तुम्हारे फादर और बाकी सभी लोग ना तो उसे मिलने के लिए वेट कर रहे होंगे। आगे हम देखते हैं सुबह हो गई होती है और ईचन बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है। ईचन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस अपनी एनर्जी को ना अपनी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करना है। अगर ये काम मैं सही से करूंगा तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। थोड़ी देर बाद में ईचन बोल रहा होता है कि जो स्टोन था अभी यहाँ पे चमक नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने इस स्टोन की पावर को ना पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। ये वो आखिरी युआन स्टोन था जो कि मेरे पास में बचा हुआ था, अब मेरे पास में कोई स्टोन नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, स्टोन को लेके ना मैंने ब्लैक एम्परर से बात कर ली है, और जैसे हम लोग ज़्वालुटान वापस पहुंचेंगे ना मैं उसे वापस भेज दूंगा ताकि वो मेरे लिए जाके ना युआन स्टोन को लेके आ सके। वैसे एक बात तो है, जब भी मैं कल्टीवेट करके उठता हूँ ना मुझे काफी अच्छा फील होता है। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ते जा रही है, और डे बाय डे मेरे लिए अब कल्टीवेट करना काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी हो रहा है। कल्टीवेशन करना मेरे लिए बिल्कुल वैसा हो चुका है जैसे कि मैं आराम कर रहा हूँ। तभी कमरे में नॉक करते हुए बिंगयान बोल रही होती है, मिस्टरी आपसे मिलने के लिए ना मेरे साथ में फादर भी आए हैं, क्या हम लोग यहाँ पे अंदर एंटर कर सकते हैं? ईचन बोल रहा होता है कि आप लोग ना बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पर आए हो। हम देखते हैं वहाँ पे ईचन की बातों को सुनते हुए एम्परर काफी घबरा गए होते हैं। एम्परर सोच रहे होते हैं कि एंसेस्टर ने कहा था कि सीनरी को सब कुछ पता रहता है, तो इसका मतलब जब मैंने एंसेस्टर सामने बातें कही थी इनको पक्का से वो भी सारी की सारी पता होंगी। कहीं उन बातों की वजह से ये मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? एम्परर बोल रहे होते हैं कि सीनरी को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए पूरे 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिन से लगातार ये बिना सोए प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, और हमारी इंपीरियल कैपिटल के अंदर अब बिल्कुल भी स्पेशल एनर्जी नहीं बची। जितने भी कल्टीवेटर्स थे अब उनकी बॉडी से भी एनर्जी बाहर निकल रही है और इनके पास में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी कंट्री की जो एनर्जी है वो इनके पास में आने में ना काफी ज्यादा खुश हो रही है। लेकिन यहाँ पे इस चीज के चक्कर में सभी लोग काफी ज्यादा वीक पड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी ये कंट्री सूखते जा रही है। अगर यहाँ पे ये सब कुछ कंटिन्यू रहा ना तो हमारी कंट्री के अंदर एक भी कल्टीवेटर नहीं बचेगा, और अपने सर्वाइवल के लिए जितने भी कल्टीवेटर्स है ना वो कंट्री छोड़ के चले जाएंगे। अगर हमारी कंट्री के अंदर कल्टीवेटर्स ही नहीं होंगे तो आगे जो फ्यूचर डेवलपमेंट है ये कैसे होगी? मैं ये बात मानता हूँ कि मिस्टर का हमारे पास में ना होना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत है किसी का भी ना होना। अगर मेरी कंट्री में कोई होगा ही नहीं तो आखिर मैं रूल किस पे करूंगा? नहीं, एक एम्परर के तौर पे मेरा डरपोक नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि मुझे एंसेस्टर ने कहा था कि मुझे मिस्टर से ना कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन अपने कंट्री में सभी लोग को बचाने के लिए मैंने सोच लिया है। आज मैं मिस्टर से कहने वाला हूँ कि आगे कल्टीवेशन करने की वजह से हमारी कंट्री ने ना अपनी स्टेबिलिटी को खो दिया है। सारे के सारे कल्टीवेटर्स काफी कमजोर पड़ रहे हैं, और जो हमारा कैपिटल था वो धीरे धीरे सूखते जा रहा है। सीनरी आप ज्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ दिनों के लिए कंट्री छोड़ के चले जाइए। अगर आप कुछ दिनों तक यहाँ पे नहीं रहेंगे ना तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। हमारी कंट्री की जो पूरी एनर्जी है वो फिर से रिवाइव हो जाएगी, और अगर ऐसे में आप वापस आओगे भी ना तो भी हम पे कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, मैं अब सोच लिया है, मैं हमेशा से सब बोल के ही रहूंगा। यहाँ पे डरने का ना कोई फायदा नहीं है। ईचन बोल रहा होता है, एम्परर आपको क्या हो गया है? आखिर कब से बड़बड़ा क्या रहे हैं? तो जोर से बोलिए। अगर आप धीरे बोलेंगे ना तो मुझे आवाज नहीं आएगी। और आखिर आप लोग खड़े क्यों हो? आइए बैठिए ना। आपको पता है मुझे आप लोगों से काफी लंबे टाइम से किस चीज के बारे में बात करनी थी। अगर आज आप उसे मिलने के लिए नहीं आते तो जल्दी मैं आपसे मिलने के लिए आपके पास में आने वाला था। एम्परर बोल रहे होते हैं, सीनियरी प्लीज बताइए ना क्या क्या आपको हमसे क्या काम है? अगर आपका कोई भी काम हम कर पाते हैं ना तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात होगी। ईचन बोल रहा होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं कैपिटल को छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे आए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, और अब ये ज़्वालुटान की ना काफी ज्यादा याद भी आ रही है। वहाँ पे ईचन की बातों को सुनते हुए बिंगयान और एम्परर काफी शॉक हो गए होते हैं। एम्परर सोच रहे होते हैं कि अभी तक मैंने मिस्टर के सामने अपना मुंह तक नहीं खोला था, लेकिन इनको फिर भी पता चल गया कि आखिर किस चीज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और अपनी सीनियरिटी का ध्यान रखते हुए इन्होंने मुझे कुछ भी कहने तक नहीं दिया, यहाँ तक कि आगे से इनिशिएटिव लेके बोल दिया कि इनको यहाँ से जाना है। लगता है कि जो मेरे एंसेस्टर है ना वो बिल्कुल सही कह रहे थे। मिस्टर के पास पास्ट ऑफ देखने की बहुत ही कमाल की पावर है, वरना आज मेरे को कैसे पता चल गया कि मैं इनसे क्या बात करने के लिए आया हूँ। सच में कभी कभी मिस्टर को देख के लगता है ना कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई काम नहीं जो कि ये नहीं कर सकते। अभी ना डर के मारे मेरे दिल बाहर ही आने वाला था, लेकिन इनकी इन बातों की वजह से मैं काफी शांत हो चुका हूँ। मिस्टर को नहीं पता क्या कि उन्होंने मेरे ऊपर ना कितना बड़ा बर्डन कम कर दिया है। बिंगयान बोल रही होती है, सीनियरी आखिर आप यहाँ से क्यों जा रहे हो?
आपको तो यहाँ पे आए हुए भी ना बहुत ही कम टाइम हुआ है। क्या हम लोगों ने यहाँ पे कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से आप यहाँ से जा रहे हो? लगता है कि मैंने ना यहाँ पे आपको सही से ट्रीट नहीं किया, इसी वजह से आप मुझसे काफी नाराज हो गए हो और आपको मेरे कैपिटल में नहीं रहना। देखो अगर मैंने कोई भी गलती करी होगी ना तो मुझे माफ कर दीजिए, पर हमारे कैपिटल को छोड़ के प्लीज मत जाइए। अगर हमें छोड़ के जाओगे ना तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। ई चैन बोल रहा होता है, मिस बिंगयान आप ना एक बहुत ही प्यारी लड़की हैं और आप चाह के भी ना किसी का दिल नहीं दुखा सकती। अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल में आने के बाद से ही आपका ट्रीटमेंट सबसे बेहतर था। और रही बात मेरी यहाँ से जाने की, तो मुझे यहाँ पे आने का पर्पस है ना वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा था कि मैंने अपनी सिटी के बाहर 4 चीजें नहीं देखी और कैपिटल में आने के बाद से मैंने यहाँ की हर एक सीनरी का एक्सपीरियंस कर लिया है। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। जो चीज मैं यहाँ पे अचीव करने के लिए आया था मैंने कर ली, तो यार रुकने का क्या फायदा। अब मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए अपने घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग घूमने के लिए भले ही कितने दिन के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा वक्त आता है जब हमें घर जाना पड़ता है। और मेरा वक्त आ चुका है जब अपने घर चला जाऊँ। ई चैन सोच रहा होता है कि इतना कमाल का कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे किसी के पास में भी एक यूनियन स्टोन भी नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे रुकने का क्या फायदा। कल्टीवेशन के अंदर ना अब धीरे धीरे मैं काफी ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। मुझे कल्टीवेट करने के लिए यूनियन स्टोन चाहिए, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जुआन टाउन में रहते हुए मिल सकता है। वहां पे जाने के बाद मैं ब्लैक एम्पर से बोलूंगा कि मुझे स्टोन चाहिए, और मुझे पक्का से भरोसा कि वो मेरे लिए ना स्टोन लेके आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसा भी कह सकता हूँ कि जितना मेरा ब्लैक एम्पर है ना उतनी रॉयल फैमिली नहीं है। एक डॉग होने के बावजूद भी वो एक ट्रेजर लेके आ पा रहा है, और वहीं कैंपर होने के बावजूद ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ईचन बोल रहा होता है कि यहाँ पे आने के बाद से ही ना मैंने यहाँ की चाय ट्राई करी थी, और मुझे ना पर्सनली यहाँ की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो इसी वजह से आप लोग ये टेस्ट कराने के लिए क्या कि रियल चाय क्या होती है, मैंने यहाँ पे ना खुद का एक ट्री प्लांट किया है, और आज इसी की ट्री लीव से मैंने चाय बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चाय ना पक्का से बहुत ज्यादा पसंद आएगी, ये बहुत ही कमाल की बनी है। एम्परर सोच रहे होते हैं कि मिस्टर ही कह रहे हैं कि पहले यहाँ की चाय इतनी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से इन्होंने हमारी कंट्री के लिए एक प्लांट उगा दिया है, और अभी ये सेम चाय ना मुझे सर्व भी कर रहे हैं। अगर मिस्टर ये सारी बातें बोल रहे हैं तो ये बेसिस तो नहीं होंगी, पक्का से इनके पीछे कोई बहुत ही बड़ी मीनिंग छुपी हुई होगी। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मिस्टर यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। वैसे मिस्टर ने मुझे आगे से ना ये चाय दी है, तो अब मुझे आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये चाय पीनी ही पड़ेगी। ये बोलते हुए जो एम्पर होते हैं वो वहाँ पे चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद में एम्पर सोच रहे होते हैं कि ये चाय बहुत ही कमाल की है, इतना कमाल का टेस्ट ना मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया था। ऐसा लग रहा है कि मेरी ये बॉडी हवा में स्काई कर रही है, और मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफी बढ़ते जा रही है। मेरी बॉडी अब बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं रही, ये एक हेवनली पॉट की तरह बन चुकी है, जो कि अपने अंदर कितनी भी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और अभी मुझे एनर्जी गैदर करने के लिए अभी सराउंडिंग रिलाई नहीं करना पड़ रहा। इस चाय की वजह से जो मेरी बॉडी है वो अपनी एनर्जी बना पा रही है। ईचन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे जाने से पहले आप लोग के लिए ना 3 पॉट चाय पत्ती तैयार कर दी है, और मेरे यहाँ पे उगाए हुए ना बहुत सारे टी प्लांट भी लगे हुए हैं। फ्यूचर में अगर आप लोग कभी भी इसकी जरूरत हो तब इसको यूज कर सकते हो। वैसे ही अब जल्दी यहाँ से मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे प्लांट किए हुए ट्रीज आपके पक्का से बहुत सारे काम आएंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे जाने से पहले ये आप लोग के लिए गिफ्ट है। एम्परर सोच रहे होते हैं कि मिस्टर यहाँ पे क्या कर रहे थे वो मैं समझ गया। सच में ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैं एक बहुत ही घटिया इंसान हूँ, और मैं कभी भी मिस्टर ही के ना अच्छे मोटिव को नहीं समझ सकता। मिस्टर ही अभी तक मैं 2 बार प्रूव कर चुके हैं कि मैं कितना घटिया हूँ। सबसे पहले मैं ये कहता था कि पूरे झोंगे कॉन्टिनेंट पे मैं राज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ये कहने के पीछे ना कोई भी अच्छी मीनिंग नहीं थी, बस खुद को ग्रेट एम्परर दिखाने के लिए मुझे ये काम करना था। लेकिन तब जाके मिस्टर ने हम लोग को बताया कि सारी कंट्री को एक करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर पूरा झोंगजो कॉन्टिनेंट एक हो जाता है तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस स्टैब्लिश हो जाएगा, और उसके बाद में जितने भी कंट्रीज है ना वो सभी लोग काफी खुशी खुशी रह पाएंगे। और फिर मैंने यहाँ पे ये सोचा कि मिस्टर ही अपने लिए पूरी कंट्री की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो यहाँ पे खुद पावरफुल बनने के चक्कर में हम सभी लोग को वीक बना रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक ये भी सोचा था कि इनकी वजह से ना हमारी कंट्री को काफी लॉसेस भी हो रहे हैं, लेकिन असल में ये इस एनर्जी को यूज करते हुए ट्री प्लांट को रिफाइन कर रहे थे। असल में इन्होंने हमारे लिए एक ऐसा चीज बना दिया है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में कभी भी किसी को स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी नहीं होगी। ये एक ऐसे ट्री प्लांट बना के जा रहे हैं जो कि बॉडी के अंदर ही एनर्जी बना पा रहे हैं, और ये काम करना सच में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इनके यहाँ पे दिए हुए ट्री प्लांट्स की वजह से कल्टीवेटर की सबसे बड़ी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। अगर हमारी ये बॉडी है खुद एनर्जी बना पाएगी तो हमारे को एनर्जी को लेकर कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। मिस्टर यहाँ पे हम सभी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे थे, और वही पे मैं घटिया एम्परर इनके बारे में सोचा था कि ये बहुत बेकार हो चुके हैं। यहाँ तक कि ये हम सभी लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इन्होंने तो हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमें इसका 10 गुना वापस कर दिया। आखिर इन काइंडनेस को मैं कैसे रीपे करूंगा। फिर जो एम्परर होते हैं वो ईचंग के सामने अपने घुटनों पे आ गए होते हैं। एम्परर बोल रहे होते हैं, सीनियरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस काइंडनेस के लिए मुझे कैसे शुक्रिया बोलना मुझे नहीं पता। सच में आपने हमारी कंट्री के लिए ना बहुत कुछ किया है।
शौको देवी ईचन बोल रहा होता है एम्परर आखिर आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।